चांसेस ऑफ सक्सेस। देखिए, जब आप बिजनेस आप दिखाना शुरू करेंगे तो आपकी टीम दिखाना शुरू करेगी। ये पूरा का पूरा एक जो इस इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ा अजूबा है ना, सबसे बड़ा अजूबा वो क्या है? वो ये है कि जब एक बार डुप्लीकेशन स्टार्ट होना शुरू होता है ना, तो ये इतना बड़ा ग्रोथ लाके देता है कि आप इस ग्रोथ को इमेजिन नहीं कर सकते। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है और यही इस बिजनेस का सबसे बड़ा ताकत है। आपने वो एक कहावत सुना होगा, एक स्टोरी सुना होगा कि एक बार एक किसी राजा ने कुछ एक बनाया, मतलब कुछ एक अवार्ड रखा कि जो भी ये काम कर देगा तो हमारे बड़ी कुछ था, स्टोरी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। किसी मैंने आप ऐसे एग्जांपल ले लो कि उन्होंने दिया कि भाई इस बिजनेस में उस काम में कि आपने अगर कोई ये काम अचीव कर लेगा तो मुझे मुंह मांगा उसको इनाम था। तो सबने कहा कि ठीक है भाई। तो एक कोई कवि आया, उन्होंने वो काम कर दिया और उन्होंने वो अवार्ड जीत गया। तो उन्होंने बोला मांगो क्या मांगते? उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ आप एक चेस मंगाओ, चेस का बोर्ड, और मुझे सिर्फ इतना दे दो आप कि आप पहले चेस के बॉक्स में एक चावल का दाना रखो, दूसरे वाले में उसका डबल, तीसरे वाले में उसका डबल, चौथे वाले में, इसी तरह पूरा 64 जितना है इतना मुझे आप चावल दे दो, बस मैं इतना ही से खुश हूँ। वो राजा हंसने लगे, यार कितना पागल आदमी, इसको मैंने इतना बड़ा ऑफर दिया कि तुम जो मर्जी वो मांग लो और ये इतना छोटा चीज मांग रहा है। उन्होंने कहा नहीं सर महाराज, मैं मुझे सिर्फ यही चीज चाहिए। उन्होंने क्या किया, ठीक है, रखना शुरू किया। पहले में एक रखा, दूसरे में 2 दाना, तीसरे में 4, चौथे में 16, उसके बाद मैंने उसको मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 50% जाते जाते ही राजा को समझ में आ गया कि उनसे गलती हो गया है। और थोड़ी देर में क्या हो गया कि उस राज्य का सारा अनाज उन्होंने वहां पर रख दिया, तो भी वो जो चेस का वो 64 तक नहीं पहुंच पाया। तो यही ताकत है इस बिजनेस का। आपको शुरू में लगेगा कि यार ये बिजनेस तो कुछ है ही नहीं, मतलब कहाँ से आएंगे, लेकिन ये लोग सिर्फ आपकी वजह से नहीं आते हैं। अगर आपको पता हो पूरा बिजनेस तो बाइनरी प्लान है, तो एक के नीचे 2, अब उन 2 के, अब लेट सपोज दोनों टीम में उन 2 लोगों ने 5-5 हजार लोगों का टीम बना दिया, तो आपकी टीम में 10,000 लोग हैं। उन 10,000 लोगों ने और 5-5 लोगों का टीम बना दिया, तो 50-50 लोगों की टीम बन गई। तो ये ग्रोथ कितना तेजी से हो सकता है उतना आप इमेजिन नहीं कर सकते। अगला जो टॉपिक है, फाइंड न्यू टू कंज्यूमर एवरी डे। देखिए, ये बिजनेस कंज्यूमर का बिजनेस है। अल्टीमेटली जो होना है, प्रोडक्ट का मूवमेंट होगा तभी पैसा मिलेगा। इनकम का जो सबसे बड़ा जो सोर्स है वो आपका कंज्यूमर है। जितना प्रोडक्ट का मूवमेंट होगा उतना है आपका इनकम। तो आप एटलीस्ट ट्राई करें कि 2 कंज्यूमर डेली बनाएं। वो ब्रश के भी हो सकते हैं, वो फेस वॉश के भी हो सकते हैं, वो सनस्क्रीन के भी हो सकते हैं, और इसके डिफरेंट तरीका है। उस पर हम डिटेल में सेशन करेंगे। अभी चूंकि हमें करना क्या है उसके बारे में बात कर रहे हैं, एक्शन हमारे। उससे क्या होगा, देखिए इनकम जो हमारा होता है वो एक फिक्स है, वही इतना बिजनेस होगा तो ही हमें ये इनकम मिलेगा। लेकिन जब आप कंज्यूमर बनाते हैं ना, तो आपको रिटेल प्रॉफिट होता है। आपने किसी को तुरंत दे दिया, उस पर 200 रुपया मिल गया, किसी को 500 मिल गया, किसी को 1000 मिल गया, तो आपको वो इनकम हैंड टू हैंड तुरंत होता है। तो अगर आप कंज्यूमर बनाते जाएंगे तो धीरे धीरे छोटे छोटे जो इनकम है आपको वो डेली होना शुरू होगा। स्मॉल एफर्ट बिग रिजल्ट। कंज्यूमर बनाना आसान है। आपने किसी को टूथपेस्ट दिया, टूथब्रश दिया, आपका कंज्यूमर बन गया। तो ये काम छोटा है बट रिजल्ट बहुत बड़ा देगा। यही कंज्यूमर बाद में आपको और 10 कंज्यूमर ला के देगा। तो ये चीजें आप रेगुलर करें। कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, जिससे जैसे आपके टीम में कंज्यूमर बढ़ेंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यार तो पिछले महीना मेरे सिर्फ 8 कंज्यूमर थे, इस बार 13 हो गए, अगले महीना 50 हो गए, उससे महीना 200 हो गए। तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और बिजनेस में एक स्टेबिलिटी आता है। आपका बिजनेस थोड़ा ऊपर नीचे भी चल रहा होगा तो कंज्यूमर आपको बचा लेते हैं।
आपने किसी को टूथपेस्ट दिया, टूथपेस्ट कभी ना कभी तो खत्म होगा, 2 महीने बाद उसने फिर से ऑर्डर किया, कुछ पॉइंट्स उसके मिले। इसी तरह से अगर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स बहुत ज़्यादा आपके पास होंगे, अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ टाइम पहले मैं ऐसे ऑनलाइन किसी से बात कर रहा था, तो वो XYZ नाम की कंपनी का था बंदा, वो कहा कि उसके पास 20,000 टूथपेस्ट वो हर महीना बेचता है। 20,000, आप सोच के देखो, 20,000 एक टूथपेस्ट से अगर उसको 10 रुपए का प्रॉफिट होता होगा तो 20,000 से कितना प्रॉफिट होगा? 2 लाख रुपया उससे टूथपेस्ट से कमाता है। ये है ताकत कंज्यूमर का, लेकिन वो उसने 10-15 साल में बनाया था। तो अगर आप छोटा छोटा स्टेप, छोटे छोटे काम भी करेंगे ना, तो आपका कंज्यूमर बेस बहुत बड़ा हो सकता है। 6 is very important. Read recommended books and video at least 30 minutes daily. देखिए, अब किसी भी कंपनी के साथ आप जुड़ते हैं, अभी आपने एटमी के साथ एसोसिएट किया, तो आपके पास एटमी को जानने समझने का आपके पास क्या साधन है, या इस इंडस्ट्री के बारे में जानने समझने का आपके पास क्या है? अगर आपका अपलाइन बहुत अच्छा नहीं है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो क्या होगा फिर? अब अपलाइन आपका थोड़ा उतना समझदार नहीं है, वो खुद बुक नहीं पढ़ता है, तो आपको भी वो रिकमेंड नहीं करेगा। बट इस बिजनेस में आपको अपने ग्रोथ पे बहुत ध्यान देना है। उसके लिए आपको रीड बुक्स, माने बुक हमेशा पढ़िए, 2-4 अच्छी बुक्स हैं, रिच डैड पुअर डैड, थिंक ग्रो बिग रिच, और माने एटॉमिक हैबिट्स है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पढ़नी चाहिए, ताकि आप इस बिजनेस को लेके थोड़े पॉजिटिव रहेंगे हमेशा। डेली लर्निंग की आप भले 10 पेज पढ़े, 15 पेज पढ़े, बट डेली पढ़े, उससे क्या होगा? आपकी पढ़ने की आदत होगी। और 2 चीजें और इम्पोर्टेंट, बुक पढ़ने खाली इसलिए जरूरी नहीं कि इस बिजनेस के लिए, बुक पढ़ने से सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? बुक पढ़ने से फायदा क्या होता है कि नॉर्मली जो आपका बिहेवियर, आपका नॉलेज, आपका टैलेंट, आपके इर्द गिर्द में जितने लोग से आप रोज मिलते हैं उसका एवरेज होता है। अगर आप 10 लोगों से रोज मिल रहे हैं, तो उन्हीं 10 लोगों की हैबिट का, नॉलेज का, टैलेंट का आप एवरेज बन जाओ। बुक पढ़ने से फायदा क्या होता है कि आपको एक 11वां 12वां जो भी आप नए नए राइटर की बुक पढ़ेंगे, उनके नॉलेज का भी आपके दिमाग पे एक अच्छा असर पड़ता है, ताकि आपके बात करने का तरीका चेंज हो जाएगा, आपका बाकी सारी चीजें चेंज हो जाएगी, तो आपका ये हैबिट बढ़ेगा, आपका बिजनेस स्किल इंप्रूव होगा, और आप हमेशा मोटिवेटेड। अगर बुक से आपकी दोस्ती हो गई तो आपको किसी और की दोस्ती की जरूरत नहीं है। और कंसिस्टेंसी बिल्ड सक्सेस, जितना ज्यादा कंसिस्टेंट रहेंगे आपका सक्सेस उतना ज्यादा बड़ा होगा। अभी हमने देख लिया कि जो हमारे 8 सक्सेस का स्टेप्स और 6 कोर एक्शंस आ गए। अब हमारे जो 4 बिजनेस वैल्यू है, 4 चीजें, ये डूज एंड डोंट वाली चीजें हैं कि जो हमें करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। बिजनेस वैल्यू में पहला, नेवर टॉक्स नेगेटिव अबाउट अपलाइन कंपनी और डाउनलाइन टू इनफ्रंट ऑफ इट। आपको कभी भी नेगेटिव बातें नहीं करनी। किसके बारे में? लेट्स सपोज आपको जो इस बिजनेस में लेके आया वो उतना सीरियस नहीं है इस बिजनेस को, एग्जांपल दे रहा हूं, तो अब आप उसको बेकार है, ये है, दिस है, दैट है, ये बोलने से आपका बिजनेस नहीं बढ़ने वाला। उसकी कुछ अपनी मजबूरियां हो सकती है, वो किसी और कारण से नहीं कर पा रहा है वो काम, तो थोड़े टाइम नहीं आप उसको रहने दीजिए, बट आप हमेशा अच्छी बातें करें, कंपनी के बारे में अच्छी बातें करें, अपने डाउनलाइन के बारे में अच्छी बात करें। कोई अच्छा काम कर रहा तो भी, नहीं कर रहा तो किसी दूसरे के सामने, बिकॉज आज आप किसी की बुराई करोगे तो कल कोई आपकी बुराई करेगा, तो ये एक नेगेटिव माहौल क्रिएट करता है इस बिजनेस में। तो हमेशा अच्छी बातें ही करनी। कुछ बुरी बातें हैं, शिकायत करनी है, तो आप ऑफलाइन से डायरेक्टली करें। पॉइंट नंबर 2, नेवर प्ले विथ पीपल्स ईगो एंड नेवर प्ले विथ पीपल्स मनी। कभी भी ना लोगों की ईगो के साथ खिलवाड़ ना करें कि वो छोटा है, वो बड़ा है, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो ऐसी बातें करता है, वो ऐसी बातें करता है। और इस बिजनेस में क्या होता है ना कि लोग आपके साथ मनी का एक्सचेंज होता है। कभी किसी को ऑर्डर करना नहीं आता, उसने आपको पैसे दे दिए कि सर मेरे लिए ऑर्डर कर देना, आप उस पैसे का कुछ अगर यूज कर लिया, आपने बोल दिया कि ये हो गया, वो हो गया, मैंने ऑर्डर कर दिया है, उसके बाद 10 दिन तक सामान नहीं पहुंचा, फिर कुछ चीजें होगी। तो ये सब चीजें जो मिसअप होती है ना, ये आपका रिलेशन खराब करेगा,
और आपका धीरे धीरे आप बिजनेस से आउट हो जाओगे। तो कभी भी किसी के पैसे के साथ और उसके ईगो के साथ खिलवाड़ ना करें। रेगुलर कम्युनिकेशन विथ अपलाइन एंड डाउनलाइन। आपको इस बिजनेस में अपने अपलाइन, देखिए अपलाइन में जो आपको इस बिजनेस में लेके आया सिर्फ वही आपका अपलाइन नहीं है, उसके ऊपर के 3-4 और लोगों का नंबर अपने पास हमेशा रखें। क्यों ना रखें, बताता हूँ। लेट सपोज मैं किसी को बिजनेस पे लेके आया, मैं भी बिजी हो सकता हूँ, मेरे घर में भी शादी हो सकता है, मेरे घर में कुछ और हो सकता है। तो उस पीरियड पे आपको जो कोई दूसरा चाहिए, जिससे आपको हेल्प चाहिए, मदद चाहिए, बात करना हो, समझना हो, तो इसलिए आप 4-5 लोगों का नंबर जो भी आपके ऊपर है उनका रखें, ताकि आप ऑटोमेटिकली आपको एक सिंक्रोनस बना रहे, एक सिंक बना रहे आपस में। और जो चौथा इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ भी नया करने से पहले अपने अपलाइन से और कंपनी से जरूर पूछें। यानी आपको कुछ ऐसी चीजें करनी है जो कंपनी के रूल रेगुलेशन में नहीं, आप फिर भी आपको लग रहा है कि मैं ये करूंगा तो मुझे यहाँ से बेनिफिट अच्छा खासा मुझे बिजनेस मिलने वाला है। आपको लग रहा है कि आपका ये तरीका इंस्टाग्राम पे कुछ करना चाहते हैं, यूट्यूब पे कुछ करना चाहते हैं, या कुछ भी ऐसा करना चाहते हैं जो आपको लग रहा है कि आपके हिसाब से अच्छा हो सकता है, तो एक बार अपने अपलाइन से सपोर्ट मैंने उसका कंसल्ट कर ले कि सर ऐसा ऐसा करना चाहता हूँ, मैं कर लूँ क्या? और वो कहते हैं कि कर लो तो कर लो। तो ये 4 वो वैल्यूज हैं जो आपको अपने अंदर लाना है। तो हमने ये सारी चीजें हमने आज डिस्कस कर ली। आई डोंट थिंक हमें और कुछ इसमें रिवाइज करने की जरूरत है। तो अब हम अपने लास्ट पेज पे आ गए। तो थैंक यू सो मच। और थैंक यू एवरीवन। तो अब मैं आज का सेशन यहीं पे पहले तो रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ और उसके बाद हम फिर बातें करेंगे। और रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड। आई होप मैंने आज का सेशन जो भी आपके साथ शेयर किया, कुछ न कुछ चीजें आपकी क्लियर हुई होगी। अब मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी लोग चाहे नए हैं पुराने हैं, कुछ अपना फीडबैक शेयर करें। क्या अच्छा लगा, क्या लगा कि क्या क्या चीजें मैं अब कर रहा हूँ, या क्या क्या चीजें जो मैं नहीं कर रहा हूँ जो आज से पक्का करना शुरू करूंगा। तो प्लीज कुछ लोग सामने आए। कुछ ऐसे लोग सामने आए जो आज का सेशन देखने के बाद उनके मन में ये ख्याल आया हो कि मैं आज से ये काम नहीं अब तक करता था, अब पक्का करूंगा। प्लीज मुझे ऐसे 5 लोग चाहिए, अदरवाइज मैं फिर उनको वो करूंगा। 5 लोग खुद से सामने आए जो ये शेयर करें कि मैं ये अभी तक के जितने भी सेशन हमने अटेंड किए इसमें से मैं ये काम नहीं करता था या करती थी, अब पक्का करना शुरू करूंगा आज से। बप्पी जी। थैंक यू वेरी मच उज्जनी सर। आप कैसे हैं सर? ভালো ভালো খুব ভালো। আমি একটু বাংলায় বলি। হ্যাঁ 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 চলবে। আমি বাংলাদেশ থেকে বলছি বাপ্পি। আমি নন্দী শুক্লা স্যারের টিমে আছি আমি। তো খুব ভালো লাগছে এবং আজকে আমাদের যে সেশনটা হলো এটা অনেক মানে ইফেক্টিভ ছিল আমার জন্য। ব্যক্তিগতভাবে আমার খুব ভালো লাগা কাজ করছিল, কেননা আমার বিগত 2 থেকে 3 বছর আমি একটু গ্যাপ ছিলাম। আমি তো মানে মোটামুটি একটা এক্সপিরিয়েন্স আমার এই মানে ওয়েতে আছে আর কি। হ্যাঁ, ওই জায়গা থেকে খুব ভালো লাগছে, মনে হচ্ছে যে পুরোনো দিনগুলো আবার মানে ফিরে পাবো। তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ শুক্লা স্যারকে এবং অ্যাটমি কোম্পানি এবং আপনাদের যারা আমাদের জন্য কষ্ট করে যাচ্ছেন। আমি আমার জায়গা থেকে স্যার যে জিনিসগুলো আসলে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যেটা ঘটে বা আগামীতে যাতে না ঘটতে পারে, এটা আমি জাস্ট একটু আইডিয়া করে বলছি। সেটা হলো যারা দায়িত্বে থাকবে, হ্যাঁ আপনারা তো দেখে আমরা যে আজকে যে আমরা সেশন নিয়েছি, আমরা যে সবগুলো যাগুলো আমরা ডিসকাস করেছি এটাকে প্র্যাকটিস করুন। এই আমাদের এইটাই কোম্পানি, আমি যে আজকে বলেছি এটা আমার, হ্যাঁ এটা আমার কিছু আছে না, এই সবগুলা কোম্পানি আমাদের দিয়েছে। এটা কোম্পানি সিস্টেম, এটা কোম্পানি রুলস। সো জাস্ট আপনাকে এটাকে ফলো করতে হবে আর নিজের সাকসেস, খুব ভালো সাকসেস আপনি পাওয়া যাবে বাংলাদেশে।
আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। ওকে, ওয়েলকাম ওয়েলকাম। এটা বলার অর্থ হলো স্যার আপনারা তো হ্যাঁ, এটা তো আপনারা একটা ভালো পর্যায়ে আছেন, আপনারা হয়তো মেসেজটা দিলে তাদের কাছে যাবে, এটাই আর কিছু না। আর সব মিলে বলবো আমি আজকে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমি ডিজায়ার এবং আগামীতে বার্নিং ডিজায়ার হব খুব রিসেন্টলি এবং খুব ভালো First- স্যার, first এভাবেই thing- আমাদেরকে সাপোর্ট হ্যাঁ, করবেন। ফার্স্ট থিং আপনার গোলটা লিখে শুরু করুন, যাতে আপনি বাংলাদেশে লঞ্চের টাইম কত বড় টিম ক্রিয়েট করবেন, আপনি কি র্যাঙ্কটাকে টার্গেট করছেন, এই সবগুলা লিখনা স্টার্ট করুন, তাহলে আপনি ডেফিনেটলি ওটাকে অ্যাচিভ করবেন। আমার অলরেডি স্যার শুনে খুশি হবেন, আমার 50+ হয়ে গেছে। ও, খুব ভালো, খুব ভালো। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার। ओके, वेलकम। ममता मैम, आपको अनम्यूट किया है। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते मैम, बताइए आप क्या अभी तक नहीं कर रही हैं और आज से वो करना स्टार्ट करने वाली हैं? जो सर आपने बोला था वो मैं एक तो आईडी नहीं लगा पा रही थी। अच्छा। सर मेरे प्रोडक्ट सेल तो मेरे हो रहे हैं और मैं कर भी रही हूँ, हम्म, पर मैं आईडी नहीं लगा पा रही हूँ। तो लोग क्या करते हैं, क्या उसमें रखते हैं कि अगर आधार कार्ड होता तो चल जाता, लेकिन पैन कार्ड क्यों ले रहे हैं? अब देखिए कुछ चीजें ना, हाँ जरूर देखिए एक बात समझिए, जब क्या होता है ना कि जहाँ पे भी इनकम वाली बात आएगी, जहाँ पे भी पैसे वाली बात आएगी, वहाँ पे आपको पैन कार्ड देना ही पड़ेगा। अब मैंने ये तो उन्हें ये हम उनको बताए, उनको यह बोल दो ना कि आप चलो, आपको अगर पैसा नहीं चाहिए, आप खाली यूज करना चाहते हो तो आप मेरे से ले लो, आपको जरूरत क्या है रजिस्ट्रेशन करने की, आप ऐसे बोल हाँ। दो। लेकिन मैंने जहाँ पे भी इनकम आएगा, जहाँ पे चूंकि उनको देखो, बोलने का भी बहुत सारे तरीका है। तो देखिए अगर आपको पैसा नहीं चाहिए तो पैसा आपका वाला पैसा मैं रख लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे से सामान खरीदते रहिए। आपको अगर पैसा चाहिए, क्योंकि इस बिजनेस इस काम में है कि आप काम करेंगे तो कुछ टाइम के बाद आपको इनकम होगा, और जहाँ पे इनकम होगा तो बैंक में ही जाएगा, तो बैंक आपको बिना पैन कार्ड के केवाईसी नहीं होता है। यही बात बोली। हाँ, ऐसे बोलोगे तो 100% पैन कार्ड। प्रोडक्ट यूज और मेरी आईडी से परचेज करोगे तो इतने का, और आपकी आईडी से करोगे तो इतने का है। नहीं, तो जितने का उतने का तो ठीक है, मानो चलो जितने का भी दे दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको ये बताना है कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो भाई वो इनकम मुझे मिलेगा, आपको इनकम नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। उन्होंने बोला था कि पैन कार्ड क्यों लगाना है, मैंने बोला यही कारण बताना है उनको पैन कार्ड क्यों आपको लगाना है। इनकम आगे तो उसका बेनिफिट मुझे मिलेगा, वो आपको नहीं जाएगा। तो बोले अच्छा ऐसा क्या है? मैंने सर जब एक बार बताइए, आप बैंक में अकाउंट में जो भी जाते हो तो उसमें पैन कार्ड लगता है? तो हाँ जी लगता है। तो मैंने इसीलिए ये पैन कार्ड दिया जा रहा है, ना कि आपका फ्रॉड करने के लिए दिया जा रहा है, कि आपको जब नेक्स्ट टाइम इनकम आएगी तो वो आपके अकाउंट में ही आएगी सीधी, ना कि वो कैश में आएगी। बिल्कुल। अच्छा, तो उनको क्या है, उनको बहुत स्किन खराब हो रही थी। आज मैंने उनको डेमो भी दिया था, वो मेरे पास आई थी मेरे घर पे, जहाँ से मैंने देखा हुआ है कि मेरा अपना घर में सलून खोल रखा है मैंने। वेरी गुड। तो वो आई थी, बहुत स्किन खराब हो रही थी, मैंने उनको डेमो दिया था। बोले कि आपको कुछ पैसे भी देना है, मैंने कहा, तो आपकी चॉइस है, मैं आपको डेमो दे दी हूँ। तो वो मुझे फिर 1000 रुपए दे के गई थी डेमो में। तो बोली कि मुझे नेक्स्ट टाइम सारा सामान चाहिए और मैं अपनी आईडी आपको लगा दूंगी, लेकिन मुझे आईडी लगानी नहीं है। तो बोली कि नेक्स्ट टाइम मुझे आईडी लगवानी है और आपके साथ चलना है मुझे। तो आप आज अपने बेटा को आईडी लगाना आता है? हाँ, बेटा नहीं था, नहीं करता है। अच्छा, वो तो बेटा से सीख लीजिए। अब जब बेटा आ गया तो उससे आईडी लगाना, पहला काम आप आईडी लगाना सीखिए, क्योंकि देखिए इस बिजनेस में ना ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, आईडी लगाना, ये करना और शॉपिंग करना। जब आप ये सीख जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और साथ के साथ आपको एक सेटिस्फैक्शन भी होगा कि मैं ये काम कर सकती हूँ। हेल्थ इशू भी है थोड़ा सा, और स्किन भी बहुत ज्यादा खराब है। मैं सोच रही हूँ उनके ऊपर में डेमो दिया जाए वहाँ। स्किन बहुत ही खराब है। आप मेरी स्किन देख के वो मेरे पास आई थी, तो आपकी स्किन कैसी करनी है? नहीं, ठीक तो मैंने जो उनको बताई थी, जो किट नहीं है, सेम वाली किट थी, मैंने उनको रिकमेंड करा था। बोले 8000 की किट है, कि कोई बात नहीं, जितने की भी मैं परचेज करूंगी, लेकिन मुझे मेरा स्किन ठीक होना चाहिए। तो मैंने उनको हेल्थ के बारे में बताया था। बोले कि मुझे हेल्थ करना है और स्किन भी करना है और मुझे आपके साथ भी चलना है। मैं आपके फोटो देखती हूँ, मैं हर
उठा के लगाना पड़े। ग्रुप में भी लगा देती हूँ मैं, तो मैं हर स्टेटस लगाती हूँ और स्टेटस देख के मेरे पास आई थी कि मुझे भी करना है। वेरी गुड। यही तरीका है मैम, धीरे धीरे जो आप अच्छा काम कर रही हैं इसी को कंटिन्यू कीजिए और जो अपने टीम में डुप्लीकेशन बढ़ाइए, टीम के लोगों को चीजें सिखाइए, क्योंकि ये बिजनेस अकेले करने का बिजनेस नहीं है। आप देखिए इस बिजनेस में आप कितना टैलेंटेड हो इससे बिजनेस नहीं होगा, आपका टीम कितना टैलेंटेड है उससे बिजनेस होगा। तो आपके टीम में बहुत सारे ममता आनी चाहिए, तब जाके आपका बिजनेस का स्पीड बढ़ेगा। देखिए नहीं, वो आप सब मुझे करना है। हाँ, नहीं आपको तो करना ही है, अपने साथ साथ अपनी टीम को भी वो बोल रही थी कि मुझे भी करना है आपकी तरह। उनको भी ममता बनाइए, उनको भी सब कुछ सिखाइए, तो धीरे धीरे अच्छा होगा। बोलना चाहूंगी सर, मुझे वो जो हाइड्रा मशीन वाला है, मुझे एक बार उनसे डेमो देना है, उनसे देखना। आपके पास मशीन है? मेरे पास मशीन नहीं है। कोई बात नहीं, तो अभी जब तक नहीं है तब तक आप हाथ से दीजिए, जब या किसी के पास है तो आप वहाँ कर दीजिए एक बार जाके। तो ऑफिस में डेमो देना। ऑफिस में हाइड्रा मशीन कहाँ है? सर जो वो उनकी जो मशीन पहले वाली मशीन थी वो किसकी मशीन है? वो कोई ना कोई लेके आता है, हमारी टीम में एक है अंजना मैम। नीरज जय सर, ये हाइड्रा मशीन नहीं बोल रही है, ये बोल रही है वो जो स्कैनर है मैम, बहुत जल्दी वो आ जाएगा, तीसरा परचेज हो चुका है। क्यों मैम? वो नहीं है, नहीं जो स्पैचुला नहीं है, वो सोने की स्पैचुला है। अच्छा, वो तो लेके आती है राज मैम, वो तो जब आती है वो राज मैम लेके आती है। बड़ी मशीन थी, वो टूल्स लेके आती है केवल। और बड़ी मशीन ना, वो जब के ब्यूटी हुआ था ना, तब एक दिन स्पेशली लाया गया था, अदरवाइज के ब्यूटी के बाद ना मतलब के ब्यूटी के लिए किया गया था। एक अंजना मैम है, उनके पास है। है तो बहुत सारा, गुरप्रीत मैम के पास भी है, मतलब लेकिन वो रेगुलर तो होता नहीं वहाँ पे। सर मुझे एक दिन करना है। आप अंजना मैम से बात कर लीजिएगा, एक बार उनसे कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा, हो जाएगा। जब कभी ग्रेटर उनसे पूछ लीजिएगा, जिस दिन वो ग्रेटर नोएडा आने वाली होंगी ना, तो उनके वो अपना गाड़ी लेके आती हैं, तो उनकी गाड़ी में जाती हैं। आप सीरियस में आने हाँ सर, आपको हाँ अच्छा, मैं बता रहा हूँ, देखो एक चैलेंज में ना सबको, बहुत लोगों को देखा है कि लोग बोलते हैं ना पैन कार्ड नहीं दे रहे हैं। पता है, पैन कार्ड अगर कोई नहीं दे रहा है तो हम पैन कार्ड ना मैच्योर होने से, रिलेशन मैच्योर होने से पहले मांग लिए। एक्चुअली क्या है इस बिजनेस में ना, पैन कार्ड छोड़ दो, आदमी आपको अपना क्रेडिट कार्ड दे देगा। पैन कार्ड तो बहुत छोटा सा चीज है, लेकिन वो कब देगा? जब रिलेशन मैच्योर होगा। और वो रिलेशन मैच्योर 1 घंटे में भी हो सकता है, 1 महीने में भी हो सकता है, 1 दिन में भी हो सकता है। जैसे ही ना, पता है, मैं तो बल्कि क्या बोलूंगा, सेफ अगर खेलना है आपको, कि मतलब सामने वाला क्वेश्चन ही ना उठाए, ममता मैम ध्यान से सुनना, तो आप बोलना चलिए आप, और लेकिन तब आप बोल सकते हो जब आपको आईडी लगाना आए। तो चलिए अब आपको हम आईडी लगाना सिखाते हैं। क्वेश्चन ही मत पूछो कि आप आईडी लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, पैन कार्ड देंगे कि नहीं देंगे, डॉक्यूमेंट देंगे कि नहीं देंगे। जैसे बोले देखिए दो चीज है, प्रोडक्ट एक बार ऑर्डर कर दिया, दूसरे बार में चलिए आपको आईडी लगा, आपको लगाना, ऑर्डर कैसे लगाया जाए वो सिखा देते हैं। फटाफट उनके सामने अपना खोलो। अच्छा सर ये बताइए, आप अपना मांगो ही नहीं ना कार्ड, आप अपना पैन नंबर बताइए, और वहां पे उनके साथ यहाँ घुमा के उनको दे दो फोन, सर इसमें ये नंबर रजिस्टर कर दीजिए ना। कंपनी ने कहाँ पैन कार्ड मांगा, पैन नंबर मांगा, पैन का डिटेल मांगा, उनसे भरवा दो बस, काम खत्म। उनकी बेटी सर आई थी, तो वो लेकर दूंगी, मैं भर दो, आप खुद से भरिए, मैं बता दूंगी। आपको ना मांगना ही नहीं है, बोलो लीजिए भर दीजिए, फटाफट भर देंगे, काम खत्म। क्या क्या लगेगा? मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड, गूगल आईडी, वो आपको खुद ही लगाना पड़ेगा, मैं नहीं लगाऊंगी, आपको ही लगाना पड़ेगा। तो ये अभी मैं आपको बताऊं, और अब कंपनी ने, अगर आपको नहीं पता, नए जो सॉफ्टवेयर आया है उसमें कंपनी ने इतना गजब का कर दिया है कि आप लॉगिन आईडी में ना हो, आप एटॉमी के वेबसाइट पे जाएं और बिना लॉगिन किए हुए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बस उसमें फाइनल वो नंबर आपको देना होगा, स्पॉन्सर आईडी का नंबर, वो एक बार जैसा रजिस्ट्रेशन देंगे वहां समझ लो, जरूरी नहीं है आपको, उनको खुद ही करने दो, मांगो ही नहीं। ये ज्यादा सही रहेगा। इससे क्या फायदा होगा? देखो मैं आपको क्यों ये बता पाता हूँ,
आज मैं 8 नए लोगों से मिला हूं और 2 टिपिकल लोग जो पैन कार्ड मतलब मेरे साथ कोई गए थे, बोले सर इनसे पैन कार्ड मत मांगिएगा। मैं बोला चलो आज तुम्हें ये प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि कैसे। मैंने बोला सर ये भरो फटाफट फॉर्म, और मैं बात भी कर रहा था, फट भरते गए। मैंने बोला सर बस आप सारा चीज भरते जाओ, जहां जहां लास्ट में मैं बताऊंगा, जब वो लास्ट में आएगा ना कि आपको आपके पास स्पॉन्सर आईडी है तो उसमें यस डालना, फट वो सॉफ्टवेयर। और आपको नहीं पता है जो डिजिटल लोग होते हैं वो 2 मिनट में भर देते हैं। भर दिया, बोला हाँ सर बताओ स्पॉन्सर आईडी, मैंने नंबर बताया, फटाक से हो गया काम। अब हमें जरूरत क्या है, हम क्यों लेना चाहते हैं उनका आधार कार्ड पैन कार्ड, कहाँ जरूरत पड़ा। इसमें क्या करना होगा, इसमें क्या करना होगा, अगर मान लो आपको पता ही नहीं उस स्टेप में अटक गई, अच्छा यहाँ क्या डालें। अब वहां अगर आप मुझे कॉल करोगे मान लो, और मैं कहीं कॉल पे बैठा हूँ और मैंने आपका कॉल नहीं उठाया, तो आपका वो क्लाइंट चला गया ना। और मैं आपको बताऊं, मेरे को भी डिजिटल बहुत अच्छे से नहीं आता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। सबसे मजेदार बात कि आप अगर गलती करोगे तो ये सिस्टम आगे बढ़ने ही नहीं देगा, बस एक ही जगह गलत नहीं करना है, बाकी सारा गलती रिकवर हो जाएगा। जब आप किसी का स्पॉन्सर आईडी डाल रहे हैं ना, वहां गलती मत करना, बस दैट्स ऑल, खत्म। मैं बताऊं ये जितना आप सीखते जाओगे ना, एकदम आसान है, कुछ भी नहीं है। जिस दिन आप देखो, पता है क्या है, क्या आपको लगा बहुत भारी लगा जब मैचिंग हुआ? नहीं। इसी तरह जब एसएम जाओगे तो बहुत भारी नहीं लगेगा, वो भी हो जाएगा। जब डीएम जाओगे तो भी बहुत भारी नहीं लगेगा, हो जाएगा। अभी वहीं तक मैं गया तो बता सकता हूँ, आगे का जाऊंगा तो आपको बता पाऊंगा। और इसमें ना सीधा किसी से मांगो ही नहीं। अब एटोमी ने इतना अच्छा कर दिया, इस कंपनी की खासियत ये है, शायद मुझे नहीं लगता है कोई ऐसी कंपनी होगी जिसमें आपको अब आईडी लॉगिन होने के बाद अगर वो आईडी ग्रीन नहीं है, वो उस पर रिपर्चेज नहीं है, तो भी वो आईडी नहीं लगा सकता है। और इस कंपनी ने क्या किया, आपको लॉगिन होने की भी जरूरत नहीं। जैसे मैं आपको सिंपल सा दिखाऊं कि जैसे आपको मैं सिंपल सा मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूं ना, जैसा हाँ देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए स्क्रीन शेयर मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? मेरा स्क्रीन दिख रहा है जैसा कि ममता मैम दिख रहा है? अब मैं ना हाँ, अब मैं क्या करता हूँ, मैं लॉग आउट होता हूँ पहले अपनी स्क्रीन से। ये देखो मैं क्या किया, मैं लॉग आउट हो गया, मैं किसी भी आईडी पे नहीं, इसका आईडी नंबर लॉग आउट हो गया, लॉग आउट हो गया। अब मेरा कोई आईडी नहीं है यहाँ पे, मैंने सब हटा दिया, हटा दिया। अब मैं किसी को मतलब सपोज करूं कि अब साइन कर रहा हूं, जॉइनर्स, देखो जॉइनर्स पे क्या, इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर, परचेज, देखो नेक्स्ट। अब देखो आ गया, आधार कार्ड पैन कार्ड डालो, सब कुछ नहीं करना ही नहीं है आपको, उन्हीं को करने दो। रीजन क्या है आप समझना, आपके केस में क्या आएगा, अभी आप नए फेशियल के लिए गए हो, अभी उसके साथ रिलेशन नहीं बना, उनको दे दो मोबाइल, या उनको बोलो मैम www.atomy.com डालिए, या ऐप डाउनलोड करा दो, जो मर्जी करे उससे उनको इन करा दो, बस करते रहो, बोलो आप रजिस्टर कीजिए, मैं आपकी मदद करूंगी। और इससे आपको एक फायदा क्या होगा, डुप्लीकेशन हो जाएगा ना, वो रजिस्ट्रेशन सीख जाएगी। बस हो गया काम खत्म। और ना मन डर से निकालो, अरे बैठ के शुरू हो जाओ किसी का रजिस्ट्रेशन करना। आपको मैं बताऊं एटमी की खासियत है, केवल आपको एडीएन नंबर गलती नहीं करना है, स्पॉन्सर आईडी गलती नहीं करना है, वो भी कर दोगे तो 24 घंटे के अंदर वो भी ठीक हो जाता है। बाकी आप कुछ भी गलती कर दो, आधार कार्ड की जगह पर पैन कार्ड डाल दो, आधार कार्ड की जगह पे फोटो डाल दो, तो भी वो उसको ना वेरीफाई नहीं होगा, फिर से लॉग इन करके ठीक हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। गलती भी हो जाए, सही बात है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। थैंक यू, और आप बहुत अच्छा कर रहे हो। चलो आईडी लग जाएगी, लेकिन मेरे को पहले आईडी लगानी आनी चाहिए। मेरे को अब आपको क्या करना है पता है,